हेलो गाइस, वेलकम टू स्कैनविस एकेडमी। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम RIMC के लिए पहला चैप्टर स्टार्ट कर, नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला इसमें चैप्टर है, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। ऐसे आने वाले टाइम पे हर चैप्टर आएंगे, परसेंटेज, CI, SI सब चैप्टर आएंगे धीरे धीरे। तो आपका पहला चैप्टर इसमें क्या है, नंबर सिस्टम। तो देखते हैं नंबर सिस्टम की सबसे पहले क्या चीज है इसमें, वैल्यू ऑफ द डिजिट्स। क्या है, वैल्यू ऑफ द डिजिट्स है। तो वैल्यू ऑफ डिजिट्स क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ पर देखोगे, देयर आर टू वेरिएबल डिजिट्स एनी नंबर, देयर आर टू वेरिएबल नंबर व्हिच आर दिस फॉलो द फेस वैल्यू। देखो इसमें क्या है कि दो टाइप की वैल्यू होंगी, फेज वैल्यू होगी और एक प्लेस वैल्यू होगी। एक होगी हमारे फेज वैल्यू, दूसरी क्या होगी तुम्हारे पास में फेज वैल्यू होगी। अब यहाँ पर बोला कि दो टाइप्स ऑफ वैल्यूज हैं इसमें, डिजिट्स और फेज वैल्यू, और दूसरा क्या है, प्लेस वैल्यू का है इसमें। अब एक चीज देखोगे आप यहाँ पर, द फेज वैल्यू होता है क्या, फेज वैल्यू ऑफ डिजिट और नंबर इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। जो खुद का नंबर होता है, मतलब कह रहा है कि खुद इटसेल्फ के लिए होता है, उसे हम कहते हैं फेज वैल्यू कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पर लिखा है 9 2 3 4 7 लिखा है, द फेज वैल्यू 2 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ बोलूंगा 3 का फेज वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 7 का फेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ प्लेस वैल्यू देखो, प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर चेंज अकॉर्डिंग टू द प्लेस, मतलब चेंज हो जाता है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग इन दिस द नंबर प्लेस वैल्यू यूनिट डिजिट डिजिट जो यूनिट ऑफ 10 की पावर 0। यस, मतलब जितने भी इसको डिजिट्स होगी उसकी जो यूनिट डिजिट के हिसाब से हम उसको चेंज हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं जिसकी 10 डिजिट जितना भी होगा। अब यहाँ पर देखो, इन द नंबर ऑफ 28397, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 28397 दिया हुआ है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज कितना हो जाएगा, 8 की पावर 10 की पावर 3 8000। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 28397 लिखा हुआ है, तो इसका जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा वो कितना होगा, 8 तो होगा ही होगा। अब 8 के पीछे कितना जीरो है, 1 2 3 है, तो ये कितना जीरो है, तो 10 की पावर 3 लग जाएगा, तो कितना होगा 8 1 2 3, तो कितना होगा 8000। कितना होगा 8000। अगर यहाँ पर 9 होगा तो 9 के पीछे 1 जीरो लगेगा, 3 होगा 3 के पीछे 2 जीरो लगेंगे, तो वही आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले नंबर को, टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर क्या क्या है इसमें, सबसे पहले नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर देखो, इसमें बहुत से टाइप्स आएंगे, नेचुरल नंबर आएंगे, होल नंबर आएंगे, कंपोजिट नंबर आएंगे, प्राइम नंबर आएंगे। आइए डिस्कस करते हैं पहले इसमें। तो नेचुरल नंबर क्या है, द काउंटिंग नंबर विच सच द 1 2 3 4 इनको नेचुरल नंबर, आपको ये एन चीजें हैं। तो 1 2 3 4 5 6 जो बढ़ती रहेंगे नंबर से 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर कहते हैं। द होल नंबर क्या होगा, इंक्लूडेड 0, बस जिसमें अगर 0 भी इंक्लूड है किसमें, नेचुरल नंबर में, तो उसे हम कहते हैं होल नंबर कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट चलते रहेगा, उसे हम होल नंबर कहते हैं। ये नेचुरल नंबर हो गया, ये आपका होल नंबर हो गया। बस नेचुरल नंबर और होल नंबर में इतना डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है आगे वो। इंटीजर देखो, इंटीजर क्या होते हैं आपके पास, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर विद 0 इज कॉल्ड द इंटीजर। मतलब होता है क्या है कि इंटीजर उसे कहते हैं जो नेगेटिव इनफाइनाइट से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट जाएगा और 0 भी इसमें इंक्लूड होगा। जैसे कि यहाँ बोल रहा है -3, एक्चुअली मतलब टाइपिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पर माइनस डॉट डॉट आएगा। जैसे कि यहाँ पर आएगा माइनस, ऐसे लिखा होगा -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये हो जाएगा। ये क्या हमारे पास इंटीजर हो गए, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट से लेकर नेगेटिव तक, ये तुम्हारे सब इंक्लूड हो गए। इसमें नेगेटिव भी आएंगे और पॉजिटिव भी आएंगे इसमें। अब आते हैं इसके बाद इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर होता है जो नेचुरल नंबर विच इज द डिविजिबल बाय 2, जो क्या होता है 2 से डिविजिबल हो जाए, जिससे उसे हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14, उसे हम कहेंगे इवन नंबर। जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे उसे हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। इजी चीज है, सब बेसिक चीजें हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ऑड नंबर कहेंगे यहाँ पर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, द प्राइम नंबर वो होता है अ नंबर ग्रेटर देन 1, जो 1 से तो बड़ा होगा नंबर, विच इज द आइदर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। जैसे कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से तो बड़े होंगे और इटसेल्फ
यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और इटसेल्फ से कट जाए उसे हम क्या कहते हैं, डिवाइड होगा, उसे हम प्राइम से 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 9 की बात करें, 9 प्राइम नंबर नहीं होगा। 9 प्राइम नंबर क्यों नहीं होता, क्योंकि 9 यहाँ पर तुम्हारे पास उससे 9 का डिवीजन 3 से होता है, जो खुद इटसेल्फ होने से उसे हम कहते हैं, जो इटसेल्फ होने से उसे कहते हैं हमारे पास, ठीक है। देखो अब यहाँ पर कोप्राइम नंबर है, ठीक है। कोप्राइम नंबर क्या हो जाता है, द टू नंबर विच इफ देयर टू नो कॉमन फैक्टर अपार्ट 1 आर कॉल्ड द कॉमन कोप्राइम नंबर, जिसके कोई भी इसमें कोप्राइम नंबर उन्हें कहते हैं टू नंबर विच हैव नो कॉमन फैक्टर, उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मैं 2 3 लेते हैं यहाँ पर, सपोज यहाँ 4 5 हो गया, 7 9 हो गया, 11 13 हो गया, तो ये क्या है, कोप्राइम नंबर हो गया। 13 15 हो जाएगा, 17 19 हो जाएगा, उसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना, तो कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे, कोप्राइम नंबर हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे को। अब आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर नॉन प्राइम नंबर, जो नेचुरल नंबर, दे मस्ट हैव एटलीस्ट 1 फैक्टर अपार्ट फ्रॉम द 1 और इटसेल्फ, जो ऐसे फैक्टर होते हैं दे मस्ट एटलीस्ट 1 फैक्टर एंड, अच्छा कम से कम उसमें एक फैक्टर होना चाहिए, कम से कम उसमें 2 से ज्यादा इसमें फैक्टर होंगे, एक फैक्टर तो 1 होगा ही होगा, उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जिनकी सिंपल सा अगर लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। अगर मोर देन 2 फैक्टर की मतलब जैसे कि 4 हो गया, अगर मैं 4 का एग्जांपल समझाऊं, 4 लिखा है यहाँ पर, तो 4 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1 होगा, होगा नहीं होगा, और ठीक हो गया, फिर इसके फैक्टर क्या 2 हो जाएगा, और इसके फैक्टर एक 4 हो जाएगा, तो कौन है, तो 4 के फैक्टर 1 होता है, 2 होगा, 4 होगा, तो कंपोजिट नंबर उन्हें कहते हैं जो जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उन्हें कंपोजिट नंबर, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे आ गया, सो ऑन बढ़ता रहेगा आगे को। और सबसे एक क्वेश्चन इसमें आता है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात आएगी, वो भी आपके पास 4 होगा, ठीक है। 9 क्वेश्चन देखो, रैशनल नंबर किसे कहते हैं, रैशनल नंबर उन्हें कहते हैं जिन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं P/Q के फॉर्म में, उन्हें हम P और Q यहाँ पर, जहाँ पर रैशनल नंबर है उन्हें हम क्या कहते हैं, आपके पास रैशनल नंबर जैसे 2/3 हो गया, 4/3 हो गया, 5/6 होगी, ये सब क्या है, रैशनल नंबर है। 2 रैशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो द नंबर्स विच हैव द नॉट इरेशनल, इसकी जो नॉट रैशनल होंगे, इसके √2 हो गया, √5, √7, ये क्या है, और इरेशनल नंबर है, ये क्या है, ऑल इरेशनल नंबर हो गए, ठीक है। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं द नंबर विच हैव द आर रैशनल इरेशनल, मतलब रियल नंबर उन्हें कहते हैं जो रैशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा, दोनों को मिला के जो बनेंगे उन्हें हम कहते हैं रियल नंबर कहेंगे। जिसके 2/5, 3/7, √5, ये तुम्हारे पास सब इसमें, इसको हम रियल नंबर कहते हैं, जिसमें सब कुछ रैशनल भी हो जाएंगे और इरेशनल भी हो जाएगा उसमें। हाँ ठीक है, ये इतना हमने करा, ये था बेसिक था, नंबर के बारे में नॉलेज थी, जो हमने नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर के बारे में ऑल नॉलेज में पढ़ी हमने। कम से कम अगर इसमें बात करें तो हमने इसमें एटलीस्ट कम से कम 11 हमने इसमें पढ़े कि क्या कौन से इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं आपके इसमें। और बस अब इसमें सबसे आप इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो IIMC में आए हुए हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या आया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द करना है सम ऑफ द प्लेस एंड फेज वैल्यू 6 इन, यहाँ पर करना है 4 3 6 9 9 करके हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा 4 3 7 6 9 और 9 लिखा है। तो इसकी आगे हमने पढ़ा था प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेज वैल्यू क्या होती है, अभी हमने थोड़ा देर इसके बारे में डिस्कस किया था। अब किसका करना है, ये भी लिखा है यहाँ पर 6 का करना है, ठीक है। तो 6 का यहाँ पर फेज वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर फेज वैल्यू की बात करूं, फेज वैल्यू की बात करूं तो कितना हो जाएगा 6 का ना, 6 का फेज वैल्यू कितना होता है, 6 का फेज वैल्यू 6 ही होगा, ठीक है। 7 का फेज वैल्यू 7 ही होगा, 9 का फेज वैल्यू 9 ही होगा। और यहाँ पर एक आता है प्लेस वैल्यू, एक आता है हमारे पास प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, जिसकी यूनिट के हिसाब से जितने होंगे, जैसे कि यहाँ पर प्लेस वैल्यू कितनी है 6 का, तो 6 का कितना होगा हमारे पास 6 है, 6 के पीछे कितने डिजिट हमारे पास 10 की पावर, जितने भी होंगे नंबर 2 है यहाँ पर 1 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 into 100, तो यहाँ पर कितना होगा हमारे पास 600, ठीक है। ये हो जाएगा 600, ये होगी इसकी प्लेस वैल्यू और ये होगी इसकी फेज वैल्यू। हमको निकालना क्या है, हमको बोला हुआ है फाइंड द सम करो, प्लेस एंड फेज वैल्यू की वैल्यू सम करो।
तो ठीक है, सम कर लेते हैं। तो यहां पर देखो, सबसे पहले इसमें सम करेंगे तो क्या होगा, तो सम करेंगे इसको, सम ऑफ प्लेस एंड फेज वैल्यू, प्लेस एंड फेज वैल्यू। प्लेस वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 6 प्लस 600 इक्वल टू कितना होगा 606। तो ये क्या होगा इसका आंसर, पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। अपने सेकंड क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू फिफ्थ, मतलब कह रहे थे प्लेस, फाइंड द डिफरेंस बताना प्लेस वैल्यू का फिफ्थ 8570। यहाँ पर लिखा हुआ 8570 2 1 5 3 और 0। इसका बताना आपको, इसमें बोला हुआ है, इसका आपको क्या बताना है, ये आपको जो नंबर दिया हुआ है इसका बताना आपको प्लेस वैल्यू फिफ्थ का। फिफ्थ का अगर मैं यहाँ पर पहले डिजिट की बात करूं तो प्लेस वैल्यू बताएंगे हम, इसमें वाले प्लेस वैल्यू की बात बोली हुई है। प्लेस वैल्यू किसकी, फिफ्थ का। अब फिफ्थ यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना इसमें, तो फिफ्थ यहाँ पर आएगा, इसकी पावर कितनी आएगी, यहाँ पर 7 आएगी। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर कितना होगा 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 2 4 5 6 एक साथ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 1 2 3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो कितने जो आएंगे इसमें 2 2 4 2 6 7 ये आएंगे ना। ये किसकी प्लेस वैल्यू फिफ्थ का होगी, ये किसकी प्लेस वैल्यू है, ये पहले वाले की, दो 5 है इसके अंदर। तो सेकंड वाले प्लेस की वैल्यू की बात करेंगे, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला कितना होगा, एंड देखो यहाँ पर एंड प्लेस वैल्यू किसकी बात करेंगे, यहाँ फिफ्थ की, यहाँ पर दूसरे वाले फिफ्थ की बात करेंगे जो 530 लिखा है जहां पर। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 5, 10 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे करेंगे 5 10 के 100, तो यहाँ पे कितना होगा बस 500, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 500। अगर ये हो जाएगा तो इसे क्या निकालना, आपको डिफरेंस निकालना बोला है उसमें, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस में 50 के उसमें, तो डिफरेंस कर देंगे तो कितना का 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7, डिफरेंस माइनस करेंगे कितना इसका 5 0 के साथ इनको, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ये 0 0 यहाँ पर हो गया। ठीक हो गया, ये 10 में से 5 गया 5, यस। और मतलब ऐसे यहाँ माइनस कर लो, तो पेज में यहाँ पर करोगे तो यहाँ पे ऐसे आएगा 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। और कितना करना है 500 माइनस करना है इसमें, तो कितना आएगा 0 0 5, यहाँ पे कितना आएगा 9 9 9 9 4 ये आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 4 9 9 4 9 9 9 9 और यहाँ पे कितना आएगा 4। तो ये क्या तुम्हारे पास ये आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ को, ये इसका क्या है आंसर है इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को। गिवन डेट 556A 65 वेयर A और B आर नेचुरल नंबर, प्रूव करना है कि A और B कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर उन्हें कहते हैं, बताया था जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर आप देखिए, कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर, जिसकी मैंने एग्जांपल, अगर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कितना होता है 4 होता है, फिर कौन सा होगा 6 हो गया, फिर कौन सा होता है 8, तो ये ऐसे ही लगाता है, बढ़ते जाते हैं आगे, कंटिन्यू होते जाते हैं। तो आपको बोला हुआ है गिवन डेट 56A 65B वेयर A और B नेचुरल नंबर, प्रूव डेट A और B क्या है कंपोजिट नंबर। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सपोज इसमें लेट मान लूंगा इसको, कि लेट मान लेता हूँ के मान लो, वेरिएबल लेट कर लो इसको के, क्योंकि उसको दिया ही नहीं है, हमको इतना ही बोला हुआ है कि हमसे बोला हुआ है यहाँ प्रूव करना, बोला हमको प्रूव करना है यहाँ पर
यहाँ क्या करना है, प्रूफ करना है इसको। प्रूफ क्या करना है, ए एंड बी इज कंपोजिट, इज कंपोजिट, ये प्रूफ करना है इसको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ए इक्वल टू कितना आएगा, के एंड 65, बी इक्वल टू कितना आएगा, के, तो ए इक्वल टू कितना जाएगा, के अपॉन 65। ठीक है, हो गया। ए इक्वल टू कितना, के अपॉन 65 आएगा, और यहाँ पर कितना जाएगा, और बी इक्वल टू कितना जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पर, एंड बी इक्वल टू तुम्हारे पास आ जाएगा यहाँ पर ए प्लस, यहाँ पर बी की वैल्यू के अपॉन 65। ठीक है गाइस, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर क्या करना है, क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू इस कंडीशन में कितनी आ गई, 56 आ गई, और बी की वैल्यू इस कंडीशन में कितनी आ गई, 56 आ गई। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो ए और बी कंपोजिट नंबर है, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या, के अपॉन 56 प्लस के अपॉन 65, तो के कॉमन आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा, 61 अपॉन 56 प्लस 1 अपॉन 65। ठीक है, ये बन जाएगा। और इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे कितना है, के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 65 56 अपॉन के बराबर 6 बजे ज्ञान आ जाएगा 12, ये हो जाएगा ना, ज्ञान ये आ जाएगा 56 इंटू 65। अब यहाँ पर देखो 121 क्या है, यहाँ पर 121 क्या है, कंपोजिट नंबर प्रूफ करना था, वो प्रूफ तो कंपोजिट नंबर करना है, ए प्लस बी। ये है क्या चीज, ये तो ए प्लस बी लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ये क्या है, ए प्लस बी लिख रहा हूं, ये भी क्या है, सब ए प्लस बी है। तो a प्लस बी ये हो जाएगा, तो a प्लस बी यहाँ पर जो हो जाएगा वो कितना लिखा है, 121 के अपॉन 56 इंटू 65। तो ये क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो 121 क्या है, कंपोजिट मोर देन 11, टू फैक्टर हो गए, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है ये। हाँ, तो यहाँ पर अगर ये हो गया मोर देन 2 फैक्टर हो गया, 121 क्या है, 121 इज द कंपोजिट नंबर, इज द कंपोजिट नंबर। ये प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, a प्लस बी इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अगला क्वेश्चन करते हैं, राइट द एडिटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, 1/8 प्लस 5/12 माइनस 1/5/16। तो पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। एडिटिव इनवर्स उससे कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एडिटिव इनवर्स से कहते हैं, एडिटिव इनवर्स उसे कहते हैं इनवर्स। जैसे कि हमारा सपोज यहाँ पर जो भी आपका आंसर निकलेगा उसका इनवर्स से करना है, मतलब यहाँ पर अगर हमारे पास आंसर 1 निकलेगा तो आंसर कितना आएगा, -1। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब उसका अपोजिट करना है, तो उसके आंसर तुम्हारे पास 2 होगा, तो इसका एडिटिव कितना होगा, -2, -2 होगा तो +2 होगा। पर इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका, 1/8 5/12 5/16। यहाँ पर 8, 12 और 16 का क्या लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 8, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा इसका एलसीएम, 48। यस, तो 48 इसका एलसीएम आएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1 इंटू कितना आएगा 6, 5 इंटू कितना आएगा 4, 5 इंटू कितना आएगा 3, तो 6 20 माइनस 15 अपॉन 48। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका, 26 माइनस 15 अपॉन 48। ठीक है, इतना हो गया। इसको अगले पेज में कर लेते हैं, 26 माइनस 15 अपॉन 48। एक -1 में से ये करें माइनस हो जाएगा, 6 में से 5 है तो 1 अपॉन 48। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48।
ये करना था, हमने सॉल्यूशन कर दिया इसका, हमने फैक्टर निकाले 48 आगे, 48 के तुम्हारे पास 6 5 4 4 और 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 20 26 माइनस 15, तो हमारा आंसर कितना आएगा 11/48। अब हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स निकालना था, इनवर्स निकालना था, ठीक है। एडिटिव इनवर्स कितना होता है, इसका अपोजिट कर लो -1/48, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, इसमें फिफ्थ वाला, इसका भी एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर बाद में इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो वहां पे सॉल्व करते हैं 1/6 प्लस 4/9 माइनस 2/7, तो 6 और 9 और 7 का हमने क्या लेना है, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एलसीएम से कर लेते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं किसका, 6 9 और 7 का। अगर 6 9 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 54, ये हो जाएगा, और 7 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 5 2 to 8 आ रहा है इसका एलसीएम, मल्टीप्लाई करने पे हो रहा है क्योंकि इसका एलसीएम पूरा ये हो रहा है। तो इसका एलसीएम आया 2 to 8, एलसीएम कितना आ रहा है इसका 2 to 8 आ रहा है इसका। तो ऊपर कितना 1 into 6 यहाँ पे कितना 4 into 9 9 2 जा कितना का 18 4 9 2 जा 8 जो 28 5 अच्छा सॉरी गलत हो गया सर जी, यहीं पे गलत हो गया, ये एक्चुअली एलसीएम इसके साथ 28 2 5 35 3 7 8 आएगा इसको मल्टीप्लाई करके, ये मैंने यहीं पे गलती कर दी। तो ये यहाँ पे कितना आएगा, ये पे इसको आगे को यहाँ पे गलती होगी, इसमें ये गलत हो गया, इसमें दोबारा कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे कितना आएगा, नीचे कितना आएगा 3 7 8, यहाँ पे 1 into 6 6 जा 36 1 6 3 जा ये 4 9 36 1 9 18 माइनस 2 into 7 7 1 2 7 28, ये बनेगा ना, ठीक है अब सही है। तो ये होगा, अब इतना ये हो गया तुम्हारे पास में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे इसको अलग से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 63 प्लस यहाँ पे कितना होगा बस 860 माइनस इसके बाद कितना होगा 108 अपॉन 378। सॉल्यूशन कर लेंगे इसका ऐड कर लेंगे, कितना होगा इसमें 8 3 11 6 6 12 13 1 1 2 माइनस 108 अपॉन 378। हम जान गए 3 2 में से 2 में से 1 1378, ये बचेगा इसका, ठीक हो गया। अब ऐसे सेकंड वाले का भी कर लेते हैं, ये तो मैंने फर्स्ट वाले पार्ट का सॉल्व किया, मैंने तो इस वाले पार्ट को सॉल्व किया, अब सेकंड वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड वाला पार्ट कितना है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर ले रहा हूँ अलग से, जो कि यहाँ 1/6 ये भी 1/6 प्लस 4/9 माइनस 2/7 6 9 7 का एलसीएम निकाला था 378, यस। तो कितना है 378, यहाँ पे कितना का 1, अच्छा दोनों सेम ही है, ओके दोनों सेम ही है, ओके मैंने भी दोनों सेम ही है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों तो सेम ही है। ये भी यार इसमें क्या है कि एक्चुअली में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है, तो अगर ये सेम है तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, ये इतना करा था हमने सॉल्व किया था इसको, तो इतना ही हमने क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे 123/378 प्लस 123/378, तो यहाँ माइनस करो कितना आएगा 123 प्लस 123 अपॉन कितना आएगा 378, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 4 और 2/378, तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसको कट कर लो, कट करो तो कट 1/1 2 3 1 1 जा 1 और 2 16 और 1 2 9 18, तो ये हो जाएगा, कट हो जाएगा, और 3 से भी कट हो जाएगा, यस 3 से 3 4 जा 3 1 और 3 से कट हो जाएगा, कितना टाइम जाएगा 3 6 जा 18 3 6 जा 9, ठीक है। तो इसका आंसर जो है कितना आ जाएगा 41/63। तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना आ जाएगा, अगर हम निकालेंगे एडिटिव इनवर्स से कितना जाएगा इसका -41/63, ये क्या है इसका आंसर, ठीक है। ठीक,
ठीक है गाइस, बताना क्लास कैसी लगी, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है गाइस।